हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नंबर 2 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये जो प्रैक्टिकल है ये भी सबसे आसान प्रैक्टिकल है। जैसे प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि आपको क्या करना है, एक एसईओ रिपोर्ट जनरेट करना है और उस रिपोर्ट के आधार पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो जैसे आपका प्रीवियस प्रैक्टिकल था प्रैक्टिकल नंबर 1, वैसे ही आपका सेकंड प्रैक्टिकल है। तो सेकंड प्रैक्टिकल में आपको क्या पूछा गया है कि कंसिडर करो आप एक मार्केटिंग हेड करके अपॉइंट हुए कोई कंपनी में है, तो उस कंपनी के वेबसाइट के लिए आप क्या क्या सजेशन दोगी। तो वो जो सजेशन है अपने मन से नहीं देने, आपको क्या करना है, सिंपली एक फ्री वेबसाइट यूज़ करनी है, फ्री ऑप्टिमाइजेशन या फ्री ऑप्टिमाइजेशन टूल यूज़ करना है और उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही आपको उसके आंसर करने हैं। मीन्स अपने मन से कुछ नहीं रखना है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया ना तो भी आपका काम हो गया, आपका प्रैक्टिकल 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ याद भी नहीं रखना है, आपको सिंपली जो रिपोर्ट में क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने हैं और आंसर कर देना है। तो चलो, जैसे आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया था, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल के ऊपर एसईओ ऑप्टिमर करके सर्च करना है। तो जो वेबसाइट आपको टॉप में मिल जाएगी, जैसे एसईओ ऑप्टिमर, ये वेबसाइट को आपको ओपन करना है ब्राउज़र में। कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इसे ब्राउज़र में ओपन करना है। और ये देखो, ये ब्राउज़र में हमने ओपन की और क्या करते हैं ना, हम जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि www.motionrobotics, इसका ही हम ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में दूसरी वेबसाइट दी जाए, लेकिन वेबसाइट कौन सी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिपोर्ट तो सेम आने वाला है। हाँ, सिर्फ कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ सजेशन अलग अलग आ जाएंगे, आपको सिर्फ उसके आंसर कर देना है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो हम इसका ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। ये थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेता है। हो सकता है अभी क्या बोल रहा है कि आपके जो प्रीमियम प्लान है कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो एक डेमो वर्जन होता है, तो इसलिए ऐसे बताता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो चलो ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि हम डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आपको भी वैसे ही करना होता है, आपको पे कहीं नहीं करना है, तो इसलिए ये वार्निंग मैसेज आ जाता है। सो डोंट वरी। तो ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया है, एज जैसे आपका प्रीवियस टाइम हुआ था वैसे ही जनरेट हो गया। अभी चलो क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट आप, मीन्स सिंपली क्या करना है कि ये जो नंबर है ना, कितने रिकमेंडेशन आए हैं 23, बस उसका ही आपको आंसर लिखना है। कहाँ गया टेक्स्ट, ओके 23, बस टोटल नंबर लिख दिया, आपका काम हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ग्रेड गिवन टू द फॉलोइंग पॉइंट। ग्रेड कौन सी मिली है, एसईओ को, यूजेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को एंड सिक्योरिटी को। एसईओ को कौन सा ग्रेड मिला है हम देखते हैं। चलो ये देखो, ये सब ग्रेड है। ऑन पेज एसईओ क्या ग्रेड है, C+ ग्रेड मिला हुआ है। तो राइट डाउन ईयर कि C+। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यूजेबिलिटी के लिए कितना F एंड परफॉर्मेंस के लिए भी F है, तो जस्ट राइट डाउन दोनों के लिए F एंड इसके लिए भी F। एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, सिक्योरिटी कहाँ गया, लिंक्स, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सोशल। सिक्योरिटी के लिए इसमें ग्रेड नहीं है, तो हो सकता है इसके लिए हमें नीचे कुछ मिल जाए। परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए कोई ग्रेड दिया नहीं है। तो अगर नहीं दिया है तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, डैश, क्योंकि दिया ही नहीं तो फिर हम मन से कुछ मत लिखो, क्योंकि जो भी है रिपोर्ट में आ रहा है। सिक्योरिटी हो सकता है वेबसाइट सिक्योरिटी ग्रेड चेक ना करता हो, दूसरा वेबसाइट वो करता हो, तो अगर इसमें नहीं है तो डैश कर दो। अगर बाद में मिला हमें तो हम वहाँ डाल देंगे, अभी के लिए मैं डैश कर दे रहा हूँ, बस उतना ही है। चेक द ब्रोकन लिंक्स एंड इमेजेस। अभी हमें चेक करना है कि वेबसाइट के ऊपर जो ब्रोकन लिंक्स है या इमेजेस है कहीं अवेलेबल है क्या, देखते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ है क्या, ये ढूंढते हैं। जैसे प्रीवियस रिपोर्ट जनरेट हुआ था वैसे ही है। ब्रोकन लिंक्स है क्या, रैंकिंग, चलो ये कहाँ है, लिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स भी है, लेकिन वो देखने के लिए आपको साइन अप करना होगा, तो चलो छोड़ो वो बात। ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर, फ्रेंडली लिंक, ब्रोकन लिंक है क्या, चलो कहीं ना कहीं तो होंगे। आई फ्रेम भी है, फेविकॉन्स भी है, एलिजिबल, नंबर ऑफ रिसोर्स, जिप ऑप्टिमाइजेशन, इनलाइन स्टाइल, सोशल, फेसबुक, ट्विटर, कनेक्टेड, या यहाँ हमें इसका आंसर मिलने वाला है, लेकिन चलो यहाँ हम बाद में आते हैं।
तो ऑलमोस्ट हमें नहीं मिला है ब्रोकन लिंक। तो चलो बेस्ट ऑप्शन कंट्रोल F प्रेस करो एंड लिखो BROKEN। तो इसके लिए कुछ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है लिंक्स में हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, तो लिंक्स कहाँ है, नीचे था कहीं तो, और कहाँ है नीचे लिंक्स? हाँ, लिंक्स में हमें क्या मिल रहा है? हाँ, ये देखो लिंक्स जो हमने पहले भी देखा था, नंबर ऑफ बैकलिंक्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा, तो तब आपको पता चलेगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर, ये आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ये जो टेक्स्ट है ना, डायरेक्टली कॉपी कर लो। फ्रेंडली लिंक चाहे तो दे देना यहाँ से। तो जो भी है अपने मन से कुछ नहीं करना। आपको कैसे पता चलेगा? अगर सॉफ्टवेयर अगर ठीक से नहीं बता रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ दिया हुआ है ना वैसे लिख दो, जो एज इट इज़ है। तो आप ये जो टेक्स्ट है ना कॉपी करके यहाँ उसका आंसर लिख सकते हो, ब्रोकन लिंक्स एंड इमेजेस ही अगेन। ठीक है, उसके बाद वेदर द वेबसाइट हैज़ अ लिंक विद द सोशल मीडिया, ये वेबसाइट सोशल मीडिया से कनेक्टेड या नहीं है चेक करना है। तो मैंने बोला था ना कहीं तो था, हमने देखा था ट्विटर पर, यूट्यूब पर कनेक्टेड था। नीचे एक, जब आप नीचे जाओगे ना यहाँ देखो ट्विटर कनेक्टेड है, ये आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो यस कर देना। यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आई दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड है एंड ट्विटर पर है, यूट्यूब पर नहीं है। तो जो जो है कनेक्टेड तो जस्ट रीड डाउन, तो यस यस लिख देना, यस ऑन ट्विटर। उसके बाद इंस्टा के ऊपर कनेक्टेड है, और जो नहीं कनेक्टेड है तो नॉट कनेक्टेड भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था, 4 पॉइंट हो गए हमारे। ब्रोकन लिंक्स अगर है तो यहाँ चाहिए तो नो कर दो, नो कर दो, कोई बात नहीं, डैश कर दो या नो कर दो, क्योंकि वो मिले ही नहीं हमें। तो जो भी आपको आंसर करना है वहाँ कर दो। तो इतना आसान है, आपको जो कुछ है आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो इससे ये क्या होता है ना, प्रैक्टिकल भी सबसे आसान हो जाता है। हो सकता है कि आपके टीचर आपको अलग वेबसाइट प्रोवाइड करें या टूल्स भी अलग प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई फ्री वाला अच्छा वाला टूल अवेलेबल है, यही सबसे बेस्ट है। तो आपको टीचर यही प्रोवाइड करेंगे, आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। कुछ जो टूल्स है ना वो बंद भी हो चुके हैं, जैसे जो थर्ड प्रैक्टिकल है ना ये vervi.com, तो ये मुझे कभी ओपन ही नहीं हुआ, मीन्स ओपन ही नहीं होता है। तो चलो छोड़ो उसे। तो जो भी स्टार्टिंग का 1 एंड नंबर 2 प्रैक्टिकल है ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसका रिपोर्ट, इसको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये आपको आंसर शीट के ऊपर इसके आंसर लिखने होते हैं। 4 क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखो। जो रिपोर्ट जनरेट होगा, ये जो रिपोर्ट है इसका प्रिंट आउट लो, अगर टीचर ने बोला है तो प्रिंट आउट लो, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका SEO ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको लिंक्स देखने हैं, ऑन पेज SEO रिजल्ट, बाकी कुछ है क्या, तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलो इसी के साथ ये सेशन मेरा एंड हो जाता है। तो सबसे आसान प्रैक्टिकल था, उसमें कुछ करना भी नहीं, 2 प्रैक्टिकल। थर्ड प्रैक्टिकल भी आपको वैसे ही मिल जाएगा जैसे स्टार्टिंग वाले प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम SUP नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो चलो बाय एवरीवन।